चलिए बेटा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। साहिल बेटा वो डोर है ना, बंद कर देना, पूरा पूरा बंद कर दो तब आगे, ताकि शोर ना आ जाए। ठीक है बेटा, क्लास 12 चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि एक एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नया पर्सन क्या किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई नया पर्सन क्या किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है। इसे क्या बोल रहे हैं हम, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या क्या चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हमें ठीक है ठीक करनी पड़ती है, या क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैं एक चैप्टर का ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। क्लियर है सर? सबसे पहले नंबर 1 हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप इंडेक्स कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 3 का इंडेक्स है सर ये। ठीक है, ये टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो न्यू पीएसआर अपने को फाइंड आउट करनी है, और दूसरा मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है बेटा। ये दोनों मुझे सीखनी है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड टॉपिक दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं पढ़ने हमें, लेकिन ठीक है हमें करना है। ठीक है, तीसरा सर हमें सीखनी है सर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है सर, इसके साथ साथ हमारे काम में आएगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ठीक है बेटा ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। कहाँ पे हुई थी, इन चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हमने देखा था सर कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड थे। सिंपल ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी होता था और एवरेज प्रॉफिट का भी होता था। आई होप ठीक है हमें वो चीज़ें याद है, नहीं याद है तो हम एक बार देख लेंगे उसको, जैसे जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे। ठीक है, मैं उसके ऊपर अलग से चर्चा भी नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो हमें सीखना है बेटा वो होगा बेटा ट्रीटमेंट ऑफ 7 एनिमीज। ठीक है, ये भी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, लेकिन इसको मैं दोबारा करवाऊंगा। ठीक है, मैं जिसको आता नहीं आता वो एक बार दोबारा कर लेंगे। ये ट्रीटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे हमें सीखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? डन सर। और पॉइंट नंबर 4 हमें सीखना है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी आप बोल सकते हो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2। ठीक है, अभी तक देख लो बेटा 3 टॉपिक तो वो हैं जो एग्जैक्टली चैप्टर 2 में हमने पढ़े थे। ठीक है, और वही हमें दोबारा करने हैं यहाँ पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ हम इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नंबर 5 हमें सीखना है सर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है सर पार्टनर्स का। नंबर 6 ठीक है सर 1 से लेके 5 तक ये टॉपिक बड़े आसान है। इस टॉपिक में 3 टॉपिक हमारे वही हैं जो हमने चैप्टर 2 में किए थे। सर सेक्रीफाइस और न्यू पीएसआर निकालना कोई अकाउंट्स का काम नहीं है बेटा, ये मैथ्स का काम है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ भी मैथमेटिक्स में हमें ऐड लेस करना आता है। मैं एक कॉमन मैथमेटिकल सेंस आपके अंदर है ये चीज़ अज्यूम करके चलूँगा। जैसे कोई बच्चा मेरे से ये ना पूछे कि सर 1/2 और 1/4 में से बड़ा कौन सा होता है, अब मैं ये नहीं बताऊँगा बेटा। बात समझ आई? आई होप अपने को इतनी बातें पता है। बोलो बात क्लियर है? तो मैं इतनी कॉमन सेंस के साथ आगे बढ़ूंगा बेटा कि आपको ऐड लेस करना चीज़ों को आता है, फ्रैक्शंस को। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है उसे नहीं आता तो प्लीज़ मेरे को उसी टाइम बता देना। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद मत बताना कि सर आया नहीं था। क्लियर है? डन सर। और बताओ सर। सर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ तक चीज़ें बड़ी आसान है। इसके बाद 2 टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो मुझे स्पेशल सिखाने हैं, जो स्पेशल ठीक है इस चैप्टर के लिए बनाए गए हैं, जिनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो पॉइंट क्वेश्चन गलत करवा सकता है, लेकिन हम उसको बड़े ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बेटा। बोलो बात क्लियर? एक टॉपिक को बोला जाता है बेटा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल
और एक टॉपिक को बोला जाएगा बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर मैं कहूँ कि सर यही दो टॉपिक हैं जो करने वाले हैं, 5 स्टार टॉपिक हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हिडन गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लगभग मैं एक अंदाजा मार के चल रहा हूँ, इसमें मेरे को लगेंगे 2 दिन रेशियो सिखाने में। एडजस्टमेंट और गुडविल में भी मेरे को 2 दिन लग सकते हैं, 2 डेज, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ 7 एनिमीज में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये मेरा एक ही दिन का काम है, तो मैं इसको 1 डे में ही खत्म करूंगा बेटा, सही है। अच्छा, रिवैल्यूएशन और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट दोनों लगभग एक साथ हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा, तो ये दोनों भी मेरे 1 डे के अंदर अंदर काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी सर हमें, ठीक है। सर एक दिन मुझे हिडन गुडविल पे लगेगा 1 डे। सर आप तो कह रहे हो मुश्किल है, बेटा मुश्किल है, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, मैं को कहना चाहिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है सर। इतना नहीं है कि बहुत फैला हुआ टॉपिक है, छोटी सी एक बात बतानी है, उससे क्वेश्चन सॉल्व। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर बच्चे उसमें गलती कर बैठते हैं। ये मैं समझा दूंगा कहाँ गलती होती है और क्या ठीक करना है। मैं एग्जैक्ट वो पॉइंट तुम्हें बताऊंगा इसमें जहाँ पे ठोकर लगती है, अगर तुम्हें वो पता है तो कदम संभाल के चलना, ठोकर नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा, बोलो बात क्लियर है। तो मुझे इन 2 टॉपिक पे टाइम लगाना है, तो एक दिन मेरा हिडन गुडविल पे, 1 से 2 दिन के बीच में मेरे को टाइम लग सकता है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो टोटल कितने दिन का चैप्टर हो गया? 2, 4, 5, 6, 7 और 8 या 9, मैक्सिमम 9 डेज। आज कितनी तारीख हुई है? 23। 10 दिन का टाइम मान के चलें तो लगभग, ठीक है, 3 जुलाई, 1-2 दिन ग्रेस ऐड कर देते 5 जुलाई, मैक्सिमम 5 जुलाई तक चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाना चाहिए विद क्वेश्चंस। बात समझ आई? तो इससे ज़्यादा का काम इसमें नहीं है बेटा, बोलो बात क्लियर है। तो मैं आपको 6 या 7 जुलाई तक ये चैप्टर बिल्कुल बढ़िया से करके दे दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि आप दिल्ली का काम दिल्ली करोगे बेटा, इसके अलावा फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बोलो बात क्लियर। भाई अगर आपने काम छोड़ दिया और पीछे 2 दिन पहले का आप काम पूछोगे, फिर काम नहीं हो पाएगा, फिर ये टारगेट मेरा फेल हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब तुम मेरा साथ दोगे। सेम इतना ही टाइम मुझे लगेगा बेटा 4th चैप्टर में, जो कि रिटायरमेंट का टॉपिक आपका, 10 दिन उसमें लगा लो, और सेम उतना ही टाइम मेरे को लगेगा बेटा डिसोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मान के चलो भाई विद इन नेक्स्ट मंथ, जुलाई के अंदर अंदर हम पार्टनरशिप अपनी क्या कर चुके होंगे, पूरी की पूरी खत्म कर चुके होंगे, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज की 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, 50% सिलेबस अपना जुलाई में क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सर सेकंड बुक पिक करनी है या पहले रिवीजन करनी है, वो बाद का अपना प्लानिंग रहेगी। फिलहाल मेरा टॉपिक ये है कि सर मेरे को इसको टारगेट देना है लगभग 5 जून तक का। मेरा टारगेट कितने का है? 5 जून तक का बेटा, बोलो बात क्लियर है भाई। अप टू 5 जून विद ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सारे आपके होमवर्क पूरे हो, मैं ये चैप्टर आपको क्या करवा दूँ, कंप्लीट करा दूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई सर मैं पहले टॉपिक पे आता हूँ। मेरा पहला टॉपिक है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, बोलो बात क्लियर है। आई सर मैं इसको हटा दूँ, लिख लिया सबने? ये ज़रूरी है बेटा प्लानिंग करना अब, ठीक है, क्योंकि अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ठीक है, मस्ती मजाक में हमने जैसे पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि अभी देखा जा रहा है कि सीबीएसई जो है वो पेपर को मुश्किल करने वाली है बेटा, ठीक है। सीबीएसई अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने वाली है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट बहुत सारे एग्जाम्स जो है सीबीएसई के बहुत ही लो लेवल पे गए हैं, ठीक है। और अब सीबीएसई ने जो है वो थोड़ा सा सोच लिया है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप किया जाए, तो चांसेस है कि इस बार का पेपर आपका मुश्किल आएगा, ठीक है। तो अपने को मुश्किल पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है, तो इसमें सोचना मत कि सर ये क्वेश्चन हमें क्यों करने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, आओ सर, आई जी। सबसे पहले सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। टॉपिक नंबर 1 है बेटा ये अपना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। केस 1, मैं इसमें 4 केसेस करवा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है। केसेस के माध्यम से मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, ठीक है। तो केसेस के माध्यम से अपने को दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। लिखिए बेटा, केस नंबर 1 क्या देखो अपना, व्हेन न्यू पार्टनर take a particular share
in profits, but no other information is given. ठीक है बेटा, नया पार्टनर आता है, कोई पर्टिकुलर शेयर मांगता है, बट इसके अलावा और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है बेटा. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे सारे. A and B are partners in 2:1. A and B are partners in 2:1. C is admitted for 1/4 share. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है बेटा, जैसे मैंने कहा था तुम्हें कि इसी के साथ साथ हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालना भी सीखेंगे. ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है बेटा, क्वेश्चन का टाइप समझो क्या है, केस समझो क्या है. ठीक है, ये लिख लिया. क्वेश्चन का टाइप समझो सर. टाइप ये है कि सर नया पार्टनर आ रहा है, उसको बताया गया सर वो कितना शेयर लेगा. जैसे हमारे सी में बताया कि कितना शेयर ले रहा है सर, वो 1/4 शेयर लेगा. ठीक है, इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये बताया ही नहीं कि सर ये 1/4 शेयर किससे एक्वायर करेगा, किससे नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बता रखा. ठीक है, जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है बेटा. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है समझो. सॉल्यूशन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अज्यूम करना है टोटल शेयर इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटा, जब भी अपन रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियो में जब भी सारी रेशियो का टोटल करोगे तो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा बेटा वो. ठीक है, न्यू पार्टनर शेयर, यानी सी का शेयर कितना है सर उसमें 1/4. ठीक है, हमें निकालना है इसमें रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग कैसे निकलेगा, टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर का शेयर. तो टोटल शेयर कितना है बेटा 1 माइनस में 1/4. ठीक है, अब यहीं पे मैं मैथ्स के कॉमन सेंस वाली बात कर रहा था कि आई होप आपको ये कैलकुलेशन करनी आती होंगी. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सर, 1 माइनस 1/4 का अगर मुझे करना है तो मैं एलसीएम लेके करूंगा. एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, मेरे पास 4 आ रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सर, इसको क्या करूँगा, इसका 1 हो गया. अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं सर. इसको ठीक है डिवाइड करेंगे, 4 ही आ जाएगा. जो हमारे पास आंसर आएगा उसको गुना करेंगे बेटा ऊपर से. ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 4 माइनस 1 इंटू 1 3/4. ये मेरे पास बैलेंस बच गया सर. क्या बच गया, बैलेंस. समझो ध्यान से, इसको कुछ ऐसा समझो कि सर ये मेरा प्रॉफिट था, पहले ए और बी इसको बांट लेते थे. अब क्या हुआ सर, सी आया और सी बोला इतना 1/4 प्रॉफिट मेरा है. ठीक है, अगर ये प्रॉफिट सी ले रहा है बेटा तो इसको सी को देके नक्की करते हैं. बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो किसका बच गया बेटा, ये प्रॉफिट बच गया सर ए और बी का. ठीक है, और ये वाला प्रॉफिट कौन बांट लेंगे बेटा, ए और बी बांट लेंगे आपस में, सीधी बात है. ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, टोटल प्रॉफिट में से सी को प्रॉफिट देके अलग कर दिया और बचा हुआ हिस्सा कितना बचा बेटा 3/4. इस 3/4 को ए और बी कैसे बांट लेंगे, जैसे पहले बांटते थे. ठीक है, पहले कैसे बांटते थे सर, ये बांटते थे 2:1 में, और अभी भी कैसे बांट लेंगे 2:1 में. बोलो बात क्लियर. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ए का नया शेयर. ठीक है, आई सर ए का नया शेयर निकालते हैं सर. ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर होगा बेटा रिमेनिंग शेयर इंटू में ए का ओल्ड शेयर. 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/3. ठीक है, रिमेनिंग ये रहा सर रिमेनिंग शेयर. ये क्या लिखा हमने, रिमेनिंग शेयर. और ये क्या है सर, ए की ओल्ड रेशियो, ए इज ओल्ड रेशियो, ए की पुरानी रेशियो. ठीक है बेटा, बचे हुए प्रॉफिट को बिल्कुल वैसे ही बांट लेंगे जैसे पहले बांटते थे. ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 3/4, और उसको कौन सी रेशियो बांट लिया, पुरानी वाली रेशियो में 2/3 में. ठीक है बेटा, बी का नया शेयर निकालें, अगर बी इज न्यू शेयर, मेरे को बताओ सर बी का नया शेयर निकालना है, कैसे निकालूं, बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 इंटू में बी का ओल्ड शेयर. बी का ओल्ड शेयर कितना होता था 1/3. ठीक है, तो इंटू में 1/3. ये क्या सर रिमेनिंग शेयर.
रिमेनिंग शेयर, ठीक है बेटा। 1/3 क्या हो गया बेटा, बी इज ओल्ड रेशियो, बी इज ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ए का शेयर आएगा हमारे पास। ए का शेयर देखो बेटा कितना आया, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 6/12, ये ए का शेयर आ गया सर हमारे पास 6/12, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। बी का शेयर निकालते हैं सर, बी का आया सर 3/12, 3/12, ये बी का शेयर आ गया हमारे पास, क्लियर। अच्छा, सी का शेयर हमें गिवन ही था सर क्वेश्चन में, सी का शेयर था सर हमारे पास 1/4। मुझे करना क्या सर, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ए का देखो कितना है 6/12, बी का कितना है बेटा 3/12, इसका भी 12 में होना चाहिए। अगर 12 में करना है तो इसको क्या करूँ सर, 3 से गुना कर दूँ ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 ये बन जाएगा बेटा 3/12, ठीक है। तो ए बी सी की रेशियो आ गई बेटा मेरे पास। मैं कह रहा हूँ सर ए बी सी की रेशियो क्या आई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सर, ए बी सी तीनों की रेशियो आ गई बेटा मेरे पास। ए का शेयर आया बेटा मेरे पास 6/12, तो 6/12। बी का शेयर आया बेटा मेरे पास 3/12, तो 3/12। और सी का शेयर आया बेटा मेरे पास 3/12। ये लो जी बेटा, जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए और रेशियो बनानी हो तो डिनोमिनेटर आपस में हट जाते हैं, कट जाते हैं बेटा, ठीक है। यानी अब मैं बोल सकता हूँ कि 12/12 हटा देता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास बचा हुआ शेयर रेशियो में आ जाएगा जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्लियर है। तो रेशियो बन गई 6:3:3। अगर ये कटता हो किसी कॉमन टेबल से तो इसे काट के और छोटा किया जा सकता है। जैसे अभी मेरे को 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो रेशियो क्या बनेगी बेटा इसकी, 2:1:1। ये फाइनल रेशियो बन के तैयार होगी सर, 2:1:1। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था बताइए सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर दी। मेरे को बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या, आगे चल सकते हैं पक्का। एक बार हम क्वेश्चन के स्टेप्स की तरफ देखते हैं सर, हमने क्या क्या किया। सर सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप देखना है। क्वेश्चन का टाइप में क्या है भाई, पुराना जो नया पार्टनर है वो किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई किससे कितना प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है सर, सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल शेयर क्या मान लेना है सर, 1 में से जो सी का शेयर है बेटा, जो नया पार्टनर का शेयर है उसको घटा देंगे सर, क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। और बचा हुआ रिमेनिंग शेयर पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है। बचा हुआ शेयर 3/4 ए को ए की पुरानी रेशियो में और बी को बेटा बी की पुरानी रेशियो में, क्लियर है। फिर ए बी सी तीनों को इकट्ठा करके उनका डिनोमिनेटर सेम बना देंगे बेटा, और हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात है। चले आगे सर, कैलकुलेट करते हैं इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा सोल्यूशन को, आई होप ये डन है, ठीक है, कर दूं। सर हमने नई रेशियो निकाल दी, अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं सर, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सही है। इसी फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया था, क्या, सन, SON, ठीक है। चलो ABC का तीनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं सर। सबसे पहले A का सैक्रिफाइस, सर A का ओल्ड शेयर, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस में न्यू, सैक्रिफाइस निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना था बेटा, देखो 2/3, ठीक है। 2:1 में बांटते थे पहले, तो कितना होगा 2:3। तो इसका ओल्ड शेयर था बेटा 2/3 माइनस न्यू शेयर। देखो न्यू रेशियो अभी हमने निकाली थी, ABC की न्यू रेशियो बनी थी, इसको हटा देता हूँ मैं। न्यू रेशियो बनी थी हमारे पास 2:1:1। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा 2/4, 2 और 1 3 और 1 4, 2/4। तो हम बनाते हैं सर 2/4। एलसीएम लेंगे बेटा, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12, 3 दूनी 6, या बेटा 2/12 सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया जाए और आंसर आ जाए बेटा पॉजिटिव, मैं फिर बोल रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या माना जाएगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया नेगेटिव, तो इसे क्या बोला जाएगा, गेन। क्या बोला जाएगा, गेन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आया बेटा, सन का फॉर्मूला लगाया, आंसर आया पॉजिटिव, तो ये क्या माना जाएगा सैक्रिफाइस।
लेकिन अगर आंसर आ जाए नेगेटिव तो इसे क्या बोल दिया जाएगा बेटा, गेन बोल दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर है? हमें दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो हम एक ही फॉर्मूला के साथ स्टक रहेंगे बेटा। क्लियर है? याद सही है? आई जी। तो सर ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस। सर बी का ओल्ड शेयर वही करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। बी का ओल्ड शेयर था बेटा 1/3 माइनस में बी का न्यू शेयर देखो बेटा कितना था 1/4। अगेन एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, 4 माइनस 3 ये आ रहा है बेटा मेरे पास 3/12 सेक्रीफाइस। सही है? अच्छा मेरी गलती 1/12 सही है, मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है 1/12 क्लियर बेटा यहाँ तक? यह है सर 1/12। सुनना भी मेरी बात ध्यान से, मैं अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़ है बेटा। सेक्रीफाइस में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर क्वेश्चन में से बोले बताओ ए का सेक्रीफाइस कितना है, तो मैं बोलूँगा ए का सेक्रीफाइस है सर 2/12। क्वेश्चन मेरे से बोले बी का सेक्रीफाइस बताओ कितना है, तो मैं बोलूँगा 1/12। सेक्रीफाइस में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फ़र्क होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें पता है सर हुआ गया, एक दिन मैं और साहिल हम दोनों बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं बेटा। ठीक है, अंबानी का नाम सुने हो? ठीक है, हमसे लोन लेके जाता है, इतना पैसा है सर हमारे पास। ठीक है, तो मैंने और साहिल ने एक दिन सोचा क्यों ना दान किया जाए, सेक्रीफाइस किया जाए कुछ। ठीक है, तो बेटा मैंने 5 लाख रुपए दान किए, इसने 10 लाख रुपए दान कर दिए। ठीक है, मैंने कितना दान किया? 5 लाख, और इसने कितना कर दिया? 10 लाख। अब अगर कोई हमसे पूछे कि आपने दान कितना किया, तो सेक्रीफाइस कितना किया, तो मैंने सेक्रीफाइस किया 5 लाख और इसने किया 10 लाख, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। और कोई हमसे पूछ ले कि आपने किस रेशियो में दान किया, तो मैं बोलूं सर 1:2। 1:2। मैंने 1 रुपया दान नहीं किया, ये रेशियो बना दी बेटा हमने। बात समझ आई? तो वैसे ही सेक्रीफाइस में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फर्क होता है बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन में से एडमिशन के चैप्टर में क्या मांगेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या मांगेगा? रेशियो, ना कि सेक्रीफाइस। बोलो बात क्लियर है? मेरे लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है रेशियो बनानी है सर मुझे। ठीक है सर, बनाते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं आगे जाके इनका यूज बताऊंगा बेटा, जब मैं गुडविल की एडजस्टमेंट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे बताऊंगा सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे इनको ट्रीट किया जाएगा, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन को सही करने में। तो अभी के टाइम पे मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा सर सेक्रीफाइस में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फर्क होता है। अभी तक जो मैंने निकाला वो ए का सेक्रीफाइस है, अभी तक जो मैंने निकाला वो बी का सेक्रीफाइस है। अगर मैं इन दोनों की उठा के रेशियो बना दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सीधी बात है। क्लियर है? रेशियो बनाते सर, ए का सेक्रीफाइस रेशियो में बी का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस बोलो बेटा कितना? 2/12। बी का बोलो बेटा कितना? 1/12। और जब अभी मैंने तुम्हें बताया था रेशियो में अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं? आप हटा देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 12 हट जाएगा और रेशियो क्या बन के आएगी बेटा? 2:1। 2:1 ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 2:1। कोई मेरे से पूछे सेक्रीफाइस कितना है? 2/12 और 1/12। रेशियो कितनी है? 2:1। बात समझ आ गई? दोनों में फर्क समझ आया बेटा? पक्की बात है। सर फर्क क्या हुआ? बात तो वही है, इसका भी 2 है, इसका भी 1 है, इसका भी 2 और 1, बहुत फर्क आ गया। रेशियो में देखोगे अब रेशियो बन गई 2/3 और 1/3, और जबकि ये क्या था? 2/12 और 1/12। फर्क है ना बातों में? ठीक है, तो सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मुझे अभी क्या चाहिए था? रेशियो चाहिए थी। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट है? इसके नीचे एक नोट लिखेंगे बेटा। सॉल्यूशन हो गया क्या आपका? साथ साथ कर लिया? इसके नीचे एक नोट लिखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट नोट, या आप इस नोट को एग्जाम शॉर्टकट कह सकते हैं। ठीक है, आप इस नोट को बोल देना एग्जाम शॉर्टकट। ठीक है, एग्जाम शॉर्टकट मतलब आप एग्जाम में इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, शॉर्टकट मार सकते हो इस चीज को लेकर। ठीक है, शॉर्टकट क्या सर? इन केस वन टाइप क्वेश्चन, इन केस वन टाइप क्वेश्चंस, जो केस वन टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा हमारे ये वाले। ठीक है, इन केस वन टाइप क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ऑफ ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ऑफ ओल्ड रेशियो। सही बात है? देखो ओल्ड रेशियो भी कितनी आई? 2:1, और सेक्रीफाइसिंग भी कितनी आई? 2:1। केस वन टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। केस वन टाइप का क्वेश्चन था भाई, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, कुछ नहीं बता रहा किससे कितना शेयर लेगा, तो की बात हो रही है बेटा। ये केस वन टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? सही बात है यहाँ तक? किसी बच्चे का यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात? आओ सर एक आधा क्वेश्चन बुक का ट्राई करते हैं। ठीक है,
फिर इस चैप्टर को मतलब आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। मेरी बुक है क्या, एक बार देना। आपका चैप्टर नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर है बेटा, इलस्ट्रेशन 1 होगा, देखो मिला, मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरे को कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3/6, 2/6 और 1/6। सर डिनोमिनेटर सेम है तो हटा सकते हैं, रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, 3:2:1। वैसा बोल सकते हो भाई ए बी सी तीनों जो पार्टनर है वो 3:2:1 में क्या है, पार्टनर्स हैं हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहते सर डी वाज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर, ठीक है सर। डी आ रहा है हमारे पास कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, सही है। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर ऑफ द पार्टनर्स। सर ये तो बताया ही नहीं कि डी किससे कितना हिस्सा लेगा, तो इसका मतलब कि टाइप 1 में चला गया हमारा, केस 1 चला गया सर हमारा, क्लियर है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था बेटा, अपना सोल्यूशन याद करो। सर मान लेते हैं टोटल शेयर कितना होगा, 1, टोटल शेयर 1, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से माइनस करेंगे सर हम डी शेयर, जो नए पार्टनर का शेयर है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, रिमेनिंग शेयर। क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर। करते हैं सर, 1 माइनस में 1/6, एलसीएम आएगा बेटा 6, ठीक है। 6 माइनस 1, ये बचेगा कितना, 5/6। ये क्या आ गया सर हमारे पास, रिमेनिंग शेयर आ गया सर, ये हमारे पास बचा हुआ। सर इस रिमेनिंग शेयर का क्या करेंगे, बाकी पार्टनर्स में वैसे ही बांट देंगे जैसे वो पहले बांटते थे बेटा, ठीक है। जैसे वो पहले बांटते थे वैसे ही बाकी पार्टनर्स में बांट दो, और ठीक है नई पीएसआर निकल आएगी, ठीक है जी। तो हम निकालते हैं ए का न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर। सर ए का न्यू शेयर निकालो, इसका बचा हुआ शेयर 5/6 मल्टीप्लाई बाय ए का ओल्ड शेयर। ए का ओल्ड शेयर देखो कितना था, 3/6, 3/6, 15 डिवाइड बाय 36। अभी कुछ काटा पीटी नहीं करेंगे, सिंपली सॉल्व करते हैं एक बार इसको, ठीक है, इजी बनाएंगे। सब बी का न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। सर रिमेनिंग शेयर 5/6 मल्टीप्लाई बाय बी का ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर था 2/6, ये कितना है बेटा अपने पास, 10/36, ठीक है। सर सी इज न्यू शेयर, सी का नया शेयर, तो सर बचा हुआ शेयर रिमेनिंग शेयर 5/6 मल्टीप्लाई बाय सी का ओल्ड शेयर 1/6, कितना है बोलो, 5/36, नो इशू, ठीक है। डी का शेयर भी यहाँ लिख लेते हैं, डी तो था ही नया पार्टनर, तो डी का शेयर लिख लेते हैं। डी का तो मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही क्या था बेटा, नया पार्टनर था, ठीक है। और डी कितने शेयर के लिए आया था, 1/6 शेयर के लिए, बट अपने को तो क्या बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 6 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 6 से ऊपर नीचे गुना भाग, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर नीचे दोनों जगह गुना भाग करना है हमें, ठीक है। चलिए इसको ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, ठीक है। तो ये बन गया बेटा कितना, 6/36। तो भी रेशियो बन गई बेटा ए बी सी और डी। ए का शेयर 15/36, लो जी 15/36। बी का शेयर है बेटा 10/36, सी का शेयर है 5/36 और डी का शेयर आ गया बेटा 6/36, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हटा सकते हैं, तो रेशियो बनी बेटा हमारे पास कितना, 15:10:5:6। सर इसका कोई छोटा हिस्सा नहीं हो सकता क्या, हो ही नहीं पा रहा बेटा, चारों जाने चाहिए, चारों नहीं कट रहे, ठीक है। जब चारों नहीं कट रहे तो हम मान लेंगे कि सर ठीक है ये हमारी क्या है, फाइनल रेशियो, सही है, कोई दिक्कत इसमें, पक्की बात। चलो जी, इसका बी पार्ट होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल और देख लेना, साथ साथ ही कर लेते हैं।
प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का ए 1 का बी दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है, 3 ही क्वेश्चन है छोटे छोटे से, आई होप ये हो जाने चाहिए, ठीक है। इतना कर लो आज के लिए।